हेलो दोस्तों। बोर्ड एग्जाम 2025 अगर आप गणित का पेपर देने जा रहे हैं तो एक क्वेश्चन को जरूर आप लिख कर जाइएगा। ये क्वेश्चन हमेशा हमेशा पेपर में आता है। ये लगातार 19 साल से लगभग 19 साल से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन है कि यदि यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा का च देखिए, यदि बिंदुओं इतना इतना तथा बिंदु इतना के बीच की दूरी का मात्रक 13 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप में क्वेश्चन हर साल आपको मिलेगा। बस यहाँ पे क्या होगा, आपका अंक चेंज रहेगा लेकिन क्वेश्चन आपका सेम टू सेम हूबहू मिलेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिखे हैं कि बिंदुओं 2, y और बिंदु 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान ज्ञात कीजिए। कहीं यहाँ पे x रहेगा, कहीं कहीं y रहेगा, कहीं z रहेगा, t रहेगा, कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपका फॉर्मेट यही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कैसे हल करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे मान लेंगे इस बिंदु को a मान लेंगे और इस बिंदु को b मान लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे बिंदु a क्या हो जाएगा आपका 2, आपका y हो जाएगा। और लिख लेंगे क्या, और इसको हम ले लेंगे क्या, बिंदु बी मान लेंगे। इसको लिखेंगे क्या, बिंदु बी क्या हो जाएगा 10, 3 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए बीच की दूरी लग रहा है ना, इसका मतलब इसमें दूरी का सूत्र का प्रयोग होगा। तो हमको सबसे पहले दूरी का सूत्र याद होना चाहिए। तो हमको पता है कि दूरी का सूत्र क्या होता है, तो ए बी की बीच की दूरी क्या हो जाएगा, सूत्र लिखेंगे यहाँ पे। देखिए लिखेंगे ए बी की बीच की दूरी, बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी का सूत्र। तो हमको पता है कि दूरी का सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे दूरी का सूत्र होता है कि रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें x1 y1 x2 y2 चाहिए, तो हम इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं क्या, y2। और आपके दूरी के बीच की दूरी का मात्रक दिया है 10 मात्रक, तो जहां बीच की दूरी वहां पे 10 भर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 भर देते हैं। यहाँ पे चलिए 10 भर देते हैं, बीच की दूरी 10 इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 कौन सा है आपका 10 है, तो x2 का मान यहाँ पे हम 10 भर देंगे। माइनस है, माइनस x1 आपका 2 है तो 2 भर देंगे, तो 2 का आपका हो जाएगा क्या, वर्ग। अब प्लस y2 क्या है आपका 3, तो 3 भर देंगे। माइनस y1 क्या है आपका y, तो y रख देंगे यहाँ पे y, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए आगे आपका ये हो जाएगा 10 इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 10 इक्वल, यहाँ देखिए रूट के अंदर रहेगा क्या, 10 में से 2 जाएगा तो आपको 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस अंडर ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो घटेगा नहीं, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब माइनस 2ab, तो माइनस 2 गुणे 3 गुणे y, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 3 6y, तो आपका यहाँ पे 6y हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कर लेंगे। अब देखिए इसको हल कर लेंगे, तो 10 इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 10 इक्वल टू 8 का वर्ग 64, तो यहाँ पे ले लें क्या 64 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, दोनों पक्षों का जब भी वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग इक्वल, जब ये इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा आपका केवल 64 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। ठीक है, अब देखिए ये 10 का वर्ग आपका 100 हो जाएगा इक्वल टू 64 और 9 जोड़ लेंगे तो 9 पान आपका हो जाएगा क्या है 13 यानी 73 हो जाएगा। अब प्लस आपका वाई स्क्वायर माइनस 6y हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या करेंगे, अब जब इधर जाएगा ये 73 तो हो जाएगा माइनस में, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 100 माइनस 73। इस 73 को इधर ले गए हैं तो आपको हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू, ये आपका घट जाएगा तो हो जाएगा क्या
27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27। ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, देखिए 27 की जगह प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो आपका वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब देखिए हमको y का मान निकालना है, तो ये आपका बन गया द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर कर देंगे, यानी कि मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड कर देंगे। जब गुणनखंड करेंगे तो y का 2 मान आएगा, एक मान हो जाएगा, एक मान हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, आइए यहाँ पे वाई स्क्वायर, मध्य पद को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि इन दोनों को गुणा करें तो 27 आए, और इन दोनों को जोड़े या घटाएं तो -6 आए। तो क्या करेंगे, 9 3 27 -9y प्लस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। देखिए इसको दो भागों में तोड़ लिया, 9 में से घटेगा 3 तो -6, और -9 गुणे +3 तो 27 हो जाएगा। इन दोनों में आपका कॉमन निकालेंगे तो y कॉमन निकल जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, y माइनस 9, अब प्लस इन दोनों में 3 कॉमन निकालेंगे, 3 हो जाएगा, तो y माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। तो देखिए दो ब्रैकेट सेम है तो एक बन जाएगा, तो y माइनस 9 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में y प्लस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद से y माइनस 9 इक्वल टू, एक बार 0 करेंगे तो y का मान आपका क्या आ जाएगा, 9। एक y का मान 9 आ गया, और एक बार और करेंगे y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो आपका y का मान क्या आ जाएगा, -3। तो y क्या है, निर्देशांक है, तो इसमें आपका y का मान निकालना है। तो इसमें देखिए y का मान 2 3 निकल जाएगा, a और ये, तो आपका आंसर हो जाएगा, लिखेंगे y इक्वल टू 9, और एक और लिखेंगे, और आपका आंसर हो जाएगा क्या, -3। तो y का मान 2 निकल गया, आंसर हो जाएगा। ये दोनों आंसर आपका माने होंगे, क्यों माने होंगे, क्योंकि आपका ये निर्देशांक है, और जब ये निर्देशांक है तो निर्देशांक प्लस और माइनस में दोनों में होता है, इसलिए ये दोनों आपका आंसर -3 और 9 दोनों आपका आंसर बिल्कुल राइट होंगे, तो दोनों आपका आंसर सही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बोर्ड में हल करके आना है, तो आपको 4 में 4 नंबर आपको पूरे का पूरा मिलेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सबको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।